एवरीवन, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भाव प्रकाश निघंटु के द्रव्यों को किस प्रकार से आसानी से याद करना है उसकी कुछ ट्रिक्स और निमोनिक्स बताऊंगी। आई होप आप सबको इस निमोनिक्स से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाव प्रकाश निघंटु के बारे में। तो हम जैसे कोई भी निघंटु की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हम क्या देखते हैं, उसके लेखक कौन है, उसके ग्रंथकर्ता कौन है। तो भाव प्रकाश के निघंटु के जो ग्रंथकर्ता है उनका नाम है भावमिश्र। उनका जो काल था वो बताया गया है 15 से 16वीं शताब्दी। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है कि अगर हम उसके वर्गों के बारे में आपको ट्रिक्स बता रहे हैं तो उसमें कुल कितने वर्ग डिफाइन करे हैं। तो इनमें द्रव्यों की संख्या कुल 23 वर्ग की में निर्धारित की गई है। ओके, तो 23 वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं आपके? हरित्यादि वर्ग, कर्पूरादि वर्ग, गुड़च्यादि वर्ग, पुष्प वर्ग, वटादि वर्ग, आम्रादि वर्ग, धात्वादि वर्ग, धान्य वर्ग, शार्क वर्ग, मांस वर्ग, कृत्तान वर्ग, वारी वर्ग, दुग्ध वर्ग, दधी वर्ग, तक्र वर्ग, नवनीत वर्ग, घृत वर्ग, मूत्र वर्ग, तैल वर्ग, संधान वर्ग, मधु वर्ग, इक्षु वर्ग एंड अनेकार्थ वर्ग। इस प्रकार से आपके कुल 23 वर्गों का वर्णन है। अब इनको मैं ऐसे सोचेंगे तो हमें बहुत कठिन लगता है याद करने में, तो उसकी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो कि 3 भागों में विभाजित है। पहली ट्रिक है आपकी हरि को मीठा। मीठे में क्या? गुड़, मधु, इक्षु, साथ साथ पुष्प, कर्पूर विथ आम चढ़ाओ। तो क्या बताया कि यहाँ पे कोई हरि भगवान का वर्णन किया गया है, उन पे आपको कुछ भी चीज़ अर्पण करने का यहाँ पे उल्लेख है। कैसे? हरि को मीठा, मीठे में क्या आपको गुड़, मधु, इक्षु, साथ साथ पुष्प, कर्पूर विथ आम चढ़ाओ। ठीक है, ये पूरा इसमें आपकी ट्रिक है। पहली ट्रिक है हरि से आपका हो जाता है हरित्यादि वर्ग, गुड़ से आपका हो जाता है गुड़च्यादि वर्ग, मधु से आपका हो जाता है मधु वर्ग, इक्षु से इक्षु वर्ग, पुष्प से आपका हो जाता है पुष्पादि वर्ग, कर्पूर से आपका हो जाता है कर्पूरादि वर्ग। अब आपका जो वित्त है, वित्त से आपका व से शुरुआत हो रही है, उससे आपका हो जाएगा वटादि वर्ग, और फिर बचता है लास्ट में आम, आम से आपका हो जाएगा आम्रादि वर्ग। समझ में आया? हरि को मीठा, मीठे में क्या? गुड़, मधु, इक्षु, पुष्प, कर्पूर विथ आम चढ़ाओ। ठीक है, तो ये बताया गया आपको। क्या बताएगा? हरित्यादि वर्ग, हरि से पुष्पादि वर्ग, पुष्प से, गुड़ से आपका हो जाएगा गुड़च्यादि वर्ग, आम से आपका हो जाएगा आम्रादि वर्ग, मधु से मधु वर्ग, इक्षु से इक्षु वर्ग, फिर रहा कर्पूर से कर्पूर वर्ग, और वित्त से आपका हो जाएगा वटादि वर्ग। मीठे में आपको क्या याद रखना है? गुड़, मधु और इक्षु। अब आपकी आती है सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक आपकी क्या है? धातु और धन वारी को साथ मिलेगा तो क्षमा करेंगे। क्या बताया गया? अगर धातु और धन वारी नाम के एक पुरुष है, उसको साथ में मिलेगा तो आप उसको क्षमा करोगे। धातु से आपका क्या हो जाता है? धातु वर्ग। ठीक है, धान से आपका हो जाता है धान्य वर्ग, क्षमा के श से आपका हो जाता है शार्क वर्ग, म से आपका हो जाएगा मांस वर्ग, वारी से आपका हो जाएगा वारी वर्ग, और करेंगे जो क्षमा करेंगे जो क है उससे आपका हो जाएगा कृत्तान वर्ग। इस प्रकार से दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। धातु और धन वारी को साथ मिलेगा तो क्षमा करेंगे। धातु से हो जाएगा धातु वर्ग, धन से आपका हो जाएगा धान्य वर्ग, वारी से आपका हो जाएगा वारी वर्ग, करेंगे कि क से आपका हो जाएगा कृत्तान वर्ग, क्षमा के श से शाक वर्ग, और म से मांस वर्ग। ये थी आपकी सेकंड ट्रिक। थर्ड ट्रिक आपकी है दूध दही में जल डालकर नवनीत, तक्र और घृत बनाकर संधान किया। आपको क्या बताना है? दूध और दही में आपने थोड़ा सा पानी ऐड किया और जल ऐड करने के बाद आपने उससे नवनीत, तक्र और घृत बनाकर उसमें आपने फर्मेंटेशन स्टार्ट किया। ये था आपका इसमें ट्रिक। अब इसमें कैसे होगा? दूध से आपका एज इट इज़ दूध वर्ग, दही से दधी वर्ग, जल से जल वर्ग, तक्र से तक्र वर्ग, घृत से घृत वर्ग, और फिर बचता है नवनीत से नवनीत वर्ग। यहाँ पे जो भी घृत आया है उससे हम याद रखेंगे तैल वर्ग भी। आपका एक घृत वर्ग तो बन जा रहा है और साथ साथ आपको तैल वर्ग भी याद रखना है, और जो जल है जिससे आपका जल वर्ग प्रिपेयर हो रहा है उससे आपको मूत्र वर्ग भी याद रखना है। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ। दूध दही में जल डालकर नवनीत, तक्र और घृत बनाकर संधान किया। तो कैसे बना हमारा? दूध से दूध वर्ग, दही से दधी वर्ग, जल से जल वर्ग, नवनीत से नवनीत वर्ग, तक्र से तक्र वर्ग, घृत से घृत वर्ग। घृत वर्ग से आपको घृत वर्ग भी याद रखना है, और आपको यहाँ पे तैल वर्ग भी याद रखना है, और वहाँ पे जल से आपको मूत्र वर्ग भी याद रखना है, और लास्ट में है संधान किया। संधान से आपको याद रखना है संधान वर्ग। आई होप आपको सारी निमोनिक्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।